स्टॉक्स न्यूज। एक तो ऑयल कंपनियां रेडार पर रहेंगी आशीष। जिस तरह से सरकार ने फिर से घरेलू क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स घटाया है तो ये इन कंपनियों के लिए फेवरेबल रहेगा। विंडफॉल टैक्स 5,050 रुपए प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपए प्रति टन किया है। एटीएफ पर जो 6 रुपए प्रति लीटर लगता था विंडफॉल टैक्स, उसे घटाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर किया गया है। और डीजल पर जो टैक्स लग रहा था 7.5 रुपए का, उसको घटाकर करीब करीब 2.5 रुपए प्रति लीटर किया है। तो ये इनफैक्ट सभी आपकी ऑयल कंपनियां रेडार पर रहेंगी। वेदांत रेडार पर रखिएगा, जहां पर ओडिशा का जो बॉक्साइट ब्लॉक है उसके लिए प्रिफर्ड बिडर के तौर पर कंपनी सामने निकल कर आ रही है। इस ब्लॉक की जो एस्टिमेटेड रिजर्व है करीब 311 मिलियन टन की है, तो इनके लिए एक बड़ा दरअसल ब्लॉक विन होता हुआ दिखाई दे सकता है। कैम्स रेडार पर है, इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से एक पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए। कैम वैसे भी एक वाइड रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शंस इस समय दे रहा है, जिसमें यूपीआई शामिल है, नेट बैंकिंग शामिल है, पेमेंट गेटवेज कार्ड शामिल है। तो ये इनफैक्ट इस पर्टिकुलर इनके रोल को और भी मैग्नीफाई करता हुआ दिखाई देगा। टाइम टेक्नोप्लास्ट के हाथ 134 करोड़ का ऑर्डर लगा है महाराष्ट्र नेचुरल गैस की तरफ से। ये सप्लाई करेंगे सीएनजी कैस्केड्स। दालमिया भारत, ये अप्रूवल आया है, सीसीआई की तरफ से अप्रूवल आ रहा है। जेपी एसोसिएट्स के कुछ एसेट्स ये एक्वायर करने वाले थे, सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है। क्लिंकर, सीमेंट और पावर प्लांट्स दरअसल जेपी के एक्वायर करेंगे। एनटीपीसी रेडार पर रहेगा, इनका 300 मेगावाट का नोखरा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, उसमें से अब 50 मेगावाट और कमीशन कर दिए। थर्ड पार्ट है, पहले 150 मेगावाट कमीशन हो चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, ये थर्ड पार्ट दरअसल इन्होंने कमीशन किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे क्विकली। इस सारे विंडफॉल टैक्स जो हर्षदा ने मेंशन करे फोर्टनाइटली रिव्यू के बाद, उसको ओएनजीसी के थ्रू समझ लेते हैं कैसा प्लेस्ड। मानस क्या करेंगे ओएनजीसी में? खबर अच्छी, पर स्टॉक कैसा प्लेस्ड? देखिए, स्टॉक तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन अभी भी स्टॉक 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि जो पिछला हाई 155 रुपए का था, वो स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है। तो जो कल गिरावट देखने को मिली, उसमें खरीदारी करने के मौके थे और अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 144 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 155 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ओएनजीसी बाकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये काउंटर बढ़िया डिविडेंड